मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप आपके परिवार को ढेर सारी आशीष दे, आपके हर एक मनोरथ को पूरा करे। तो आज हम कुछ वचन लेके आए हैं जिसमें परमेश्वर कौन है और सच्चा परमेश्वर कौन है और हम किसकी आराधना में हैं। तो आइए हम इस वचन के द्वारा आपको विश्वास दिलाते हैं। आप विश्वास कीजिए और विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास जाइए और आपका सारे दुख, सारी चिंताएं, सारी गरीबी, समस्या सब कुछ दूर हो जाएगी। यदि आप विश्वास इस वचन को सुनेंगे और सुनकर इस वचन को उत्साहित होंगे और इस वचन की विश्वास करेंगे कि सचमुच सच्चा परमेश्वर कौन है और हम किसके पीछे भागते थे। यदि हम किसी अन्य जाति मूर्तियों के पीछे भागेंगे तो हमारा उद्धार नहीं है, और हम परमेश्वर के पीछे भागेंगे तो उद्धार है। वही एक जीवन और सांस देता है, क्योंकि एक चमकती हुई ज्योति है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप इस वीडियो में बने रहना और इसको अंत तक देखना और इसको ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि उन भाई बहन तक पहुंचे जिन्होंने अभी भटके हुए हैं, जिन्होंने अन्य जातियों मूर्तियों के पीछे भाग रहे हैं, ताकि ये वचन सुनकर उनका भी दिल एकदम उत्साहित हो जाए और विश्वास करे प्रभु का वचन क्या कहता है। तो चलती हूँ परमेश्वर के वचन की ओर। जैसे कि 1 कुरिन्थियों 12 के पहले में लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदान के विषय में अनजान रहो। यहाँ पे पौलुस बातें कर रहा है, पौलुस लोगों से बातें कर रहा है कि हे भाइयों, मैं नहीं जानता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अनजाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाते थे वैसे चलते थे। तो सचमुच जब हम अनजान थे, आत्मिक से अनजान थे, अनजातियों मूर्तियों के पीछे हम भागते थे। जैसे वो चलाते थे वैसे हम चलते थे। तो हमें वैसे नहीं चलना है। अब हमें परमेश्वर की आत्मिक पवित्र आत्मा है, उस आत्मिक के ऐसे चलना है, ऐसे बनना है कि हमें परमेश्वर की आराधना करना है, प्रभु पर विश्वास करना है, और क्योंकि उसी से उद्धार है हमारा। किसी अनजाती मूर्ति, गूंगी मूर्ति है जिसके कान तो हैं, वो सुन नहीं सकती, आंख तो है, देख नहीं सकती, मुंह तो है, बोल नहीं सकती, हाथ तो है, उठा नहीं सकती आपको, या आप उसकी नाक तो है, वो सूंघ नहीं सकती, क्योंकि वो गूंगी है। मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति क्या बोलती है? नहीं बोलती। क्या वो उठ के खड़ी होती? नहीं। और हमारा परमेश्वर, हम तो अपने परमेश्वर की जागती, चलती फिरती एक मंदिर है। हम सब मंदिर है परमेश्वर कहता है, मेरे लिए कौन सा ऐसा भवन बनाओगे कि जहाँ विश्राम करूं? मैं कहीं मंदिर और मस्जिद में नहीं रहता, मैं तो तुम सब में हूँ, मैं तो अपने ही बनाए हुए मंदिरों में हूँ। तो आज हम क्या है? परमेश्वर की मंदिर है, परमेश्वर हम पे वास करता है। और इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु स्वस्थ है। वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। जो परमेश्वर की ओर से आत्मिक सोच चलता है, जो विश्वास करता है, जो उस पे चलता है, उसके हर एक कामों के द्वारा विश्वास करता है, और जो उसकी हर एक विधि को मानता है, उसके हर एक वचन को मानता है, हर आज्ञा को मानता है, वो कभी नहीं कहता कि प्रभु यीशु मसीह श्रापित है। कहते वो लोग हैं जो संसारी के हैं, जो उसको भी नहीं जानते, जो भटके हुए हैं, जिनको ये नहीं पता कि हमारा बनाने वाला कौन है। तो संसारी के पीछे मत भागो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के पीछे, आत्मिक के पीछे भागो, आत्मा से विश्वास करो। आत्मा से बातें करती है। जब आत्मा जागती है तो आत्मा से बातें करती है, क्योंकि पवित्र आत्मा और हमारी आत्मा एक है। परमेश्वर हमारे अंदर है, आत्मा बैठा हुआ है। तो हम परमेश्वर पर विश्वास करें, किसी अन्य
पीछे ना भागो कि जहाँ आपका उद्धार ही नहीं है, जहाँ अभी कोई उद्धार नहीं है, शांति नहीं है। क्या हमें शांति, परमेश्वर हमें शांति देता है। एक माँ की जैसे शांति से एक माँ अपने बच्चे को शांति देती है, वैसे हमारा प्रभु हमें शांति देता है। तो आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। कोई बिना आत्मा के वजह नहीं कह सकता है कि प्रभु यीशु है। वही कहेगा जो उस पर विश्वास करता है, जो चलता है, जो खराइश चलता है, जो उसके हर विधि को, जो उसके आज्ञाएं को मानता है, वही कहेगा कि प्रभु यीशु ही है। वही कहेगा, अनजान लोग नहीं कहेंगे, संसारिक लोग नहीं कहेंगे कि प्रभु यीशु है। वो तो कहते हैं शंकर है, भोले है, ये है वो, लेकिन ये सब दुनियादारी कुछ भी नहीं है। कि इंसान है ये कुछ नहीं है। सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं, सबको परमेश्वर ने बनाया है। धरती, आकाश, चंदा, तारा, सूरज, पृथ्वी, जीव जंतु, हर प्राणी, सब कुछ तो उसने बनाया है। उसी का बनाया हुआ सब कुछ है। अगर वो कह दे कि हवा ना डोले तो हवा नहीं डोलेगी, क्योंकि उसी के सब कुछ है, उसी के हाथों में सब कुछ है। इंसान कोई किसी कुछ नहीं करता, इंसान बिल्कुल भरोसा न करना। परमेश्वर वचन कहता है कि उनसे मत डरो कि जिनका कुछ ढका नहीं, जो खोला न जाए। तो सचमुच परमेश्वर तो सबकी बातों को जानता है ना। वो तो मन की बात को जांचने वाला है। वो तो हर मनुष्य, हर प्राणी की बात को जानता है। तो हम मनुष्यों से न डरे, क्योंकि उनका ये नहीं कि वो ढका हो जो खोला न गया हो। सबको तो खोला है, सबको तो परमेश्वर जानता है। हमें सिर्फ डरना किसके है? परमेश्वर को, कि जो आत्मा और शरीर का दोनों घात करता है। क्योंकि इंसान तो सिर्फ शरीर घात करेगा, लेकिन परमेश्वर आत्मा और शरीर का दोनों घात करेगा। हम फिर नहीं रहेंगे। तो हमें किस पर विश्वास करना? परमेश्वर पर। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो सचमुच आपका जीवन इतना अच्छा होगा, इतने अच्छे होंगे कि परमेश्वर आपकी जिंदगी बदल देगा। आपको एकदम नया जीवन हो जाएगा, नया जन्म हो जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप बने रहिए। और वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। वरदान तो कई प्रकार के होते, लेकिन आत्मा एक है। जिंदा जीवित परमेश्वर एक है, जिसने सारी सृष्टि को चलाया है। इस वचन को सुनकर आप बड़े उत्साहित हो जाएंगे कि सचमुच परमेश्वर एक है और दूसरा उद्धार करने वाला परमेश्वर नहीं है। भगवान तो कई लोग बनते हैं, वरदान तो कई लोग के आते हैं, लेकिन परमेश्वर एक है। परमेश्वर एक है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। सेवा तो कई प्रकार की होती है। सेवा तो कोई संसारिक लोग कितने पूजे, कोई काली की, कोई दुर्गा की, कोई शंकर की, कोई राम की, कोई किसकी पूजा करता है। लेकिन परमेश्वर एक है। वो परमेश्वर जो हम सबके आत्मा में है, जो हम सब विश्वास करते हैं, विश्वास से जो चीज मांगते हैं प्रभु वो चीज देता है, सचमुच देता है और जिंदगी बदल देता है। हर गरीबी, हर संकट, चिंताएं, दुख, मुसीबत सबको दूर कर देता है। सब कुछ परमेश्वर दूर कर देता है। दुष्ट आत्माओं से आजाद कर देता है परमेश्वर। कोई संसारी का मनुष्य ऐसा कर सकता है? उसके देवी देवता ऐसा कर सकते हैं? कोई ओझा पंडा नहीं कर सकता। कहीं से उद्धार नहीं, सिर्फ हमारे प्रभु से उद्धार, परमेश्वर से उद्धार, क्योंकि वही एक सच्चा और आत्मिक पिता है, परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को आपने सुना और सुन के आनंदित हुए, उत्साहित हुए। सचमुच परमेश्वर आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण करेगा और हर एक दिक्कत, परेशानी, हर गरीबी, हर क्लेश, मुसीबत से आजाद करेगा। तो मैं परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करती हूँ, पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जो भाई बहन आज तेरे इस वचन को सुन रहे हैं बड़े उत्साह से और इसमें विश्वास किए, तो परमेश्वर उनके जीवन में जो घटी कमी है, जो दिक्कत परेशानियां हैं, जो परमेश्वर उनके जीवन में इच्छाएं हैं, उनको पूरी कर और सारी दिक्कत परेशानियों को दूर कर दे परमेश्वर। सारी समस्या को दूर कर दे परमेश्वर। गरीबी को दूर कर, चिंताओं को, दुख, उलझन, परेशानियां, दुष्ट आत्माओं को सब कुछ दूर कर दे परमेश्वर और उनको उन्नति दे, आशीष दे, उनका जीवन बहुतायत से भर दे। तो परमेश्वर तूने ऐसा कर दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। आमीन।